आज जो सीन आप देख रहे हो ना, कभी ये जगह पूरी तरह बंजर थी, एकदम पथरीली, ना कोई पानी ना हरियाली, सिर्फ पत्थर और सूखे से भरी पड़ी थी। अरे खेती की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तो लोग कदम रखना भी पसंद नहीं करते थे। और आप सोचो ऐसी जमीन को हरा भरा बनाने की हिम्मत कौन करेगा? कोई वैज्ञानिक, कोई इंजीनियर या करोड़पति? नहीं भैया, ये कर दिखाया है एक नॉर्मल से अनपढ़ किसान ने। उनका नाम है अमई महालिंग नायक। ये आदमी दिन भर मजदूरी करता और रात को अंधेरों में पहाड़ की चट्टानों से भिड़ जाता। हाथ में सिर्फ फावड़ा और विश्वास। एक नहीं, दो नहीं, 5 बार उसने सुरंगें खोदी, लेकिन हर बार हाथ लगी तो सिर्फ हार। हर बार नाकामयाब हुआ। गांव वाले हंसते, परिवार डरता, लेकिन उसकी जिद कम नहीं हुई। उसने हार नहीं मानी। और फिर जो 6वीं कोशिश में हुआ ना, उसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरे इलाके की जिंदगी को बदल दिया। क्या था वो चमत्कार, और कैसे एक अकेला आदमी पहाड़ से पानी निकाल लाया? यही है इस पिक्चर की असली कहानी। अमई महालिंग नायक का जन्म सन 1945 में कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के अड़वाधूर गांव में हुआ। एक बहुत ही नॉर्मल से परिवार में पैदा हुए नायक कभी स्कूल भी नहीं जा पाए। पढ़ाई लिखाई का तो सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि बचपन से ही उनका जीवन खेत और मजदूरी तक ही सीमित रहा। उनकी दुनिया का सबसे बड़ा सस्ता मेहनत और दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। सुबह खेतों में मजदूरी और शाम को दूसरे छोटे मोटे काम। वे मेन रूप से सुपारी और नारियल की खेती में दूसरों के लिए काम करते थे। इसी तरह उन्होंने अपना बचपन और जवानी गुजारी, लेकिन उनकी ईमानदारी और सच्चाई हर किसी को छू जाती थी, एकदम हार्ट टचिंग। उनके मालिक महालिंग भट्ट नाम के एक जमींदार अक्सर देखते थे कि कैसे नायक बिना थके दिन रात काम करता है, कभी बेईमानी नहीं करता। यही वजह थी कि 1978 में महालिंग भट्ट ने नायक को एक तोहफा दिया जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो तोहफा था 2 एकड़ जमीन। लेकिन ये कोई सोने की खान नहीं थी, बल्कि एक बंजर पहाड़ी का टुकड़ा जहां ना तो खेती हो सकती थी और न पानी था। शुरुआत में तो नायक ने सोचा कि शायद धीरे धीरे इस जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने खेती शुरू करने की कोशिश की, असली चुनौती सामने आई, पानी की कमी। बारिश के मौसम में थोड़ी नमी मिलती थी, लेकिन बाकी सारी जमीन सूखी पड़ी रहती थी। कुआं खोदना भी बेकार साबित हुआ, क्योंकि नीचे सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। नाइक के पास पैसे नहीं थे कि कोई बड़ा पंप सेट लगवा सके या पाइपलाइन खिंचवा सके। सरकारी मदद भी उस समय उनके गाँव तक नहीं पहुँचती थी। यानी खेती का सपना पूरा करने के लिए ना उनके पास संसाधन थे, ना ही कोई साधन। उनकी पत्नी और परिवार भी परेशान रहते थे। गाँव के लोग मजाक उड़ाते, कैसे खेती करोगे इस सूखी जमीन पर, यहाँ तो कुछ उगेगा ही नहीं। जानते ही हो आप, मदद करने कोई नहीं आता, और जो बदलाव करने की सोचता है लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन नाइक की आंखों में सपना था अपनी खुद की जमीन को हरा भरा देखने का। दिन में वे खेत में मजदूरी करके घर चलाते और रात को अपनी जमीन पर मेहनत करते। वो खुद फसल बोते, खुद खरपतवार हटाते, खुद खाद डालते, लेकिन पानी की कमी हर बार सब पर पानी फेर देती। गर्मियों में जमीन और भी भयानक रूप ले लेती। दरारें, सूखी मिट्टी और पथरीली सतह। पड़ोसी किसान जहाँ नदी या कुएं से पानी लेकर फसल सींचते, वहीं नाइक की 2 एकड़ जमीन बस खामोशी से पड़ी रहती। ऐसे में कई बार उन्होंने सोचा कि छोड़ दें, सब बेकार है, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी जिद थी। वो कहते कि अगर पहाड़ पानी रोक सकता है तो पहाड़ से पानी निकाला भी जा सकता है। यहीं से उनके दिमाग में पहली बार एक पागलपन भरा ख्याल आया, क्यों ना पहाड़ के अंदर से सुरंग खोदकर पानी निकाला जाए। गाँव वाले हंस पड़े, अरे ये तो पागल हो गया है, अकेला आदमी पहाड़ खोदकर पानी निकालेगा। लेकिन नाइक का विश्वास अडिग था। वे खुद ही कुदाल और फावड़ा लेकर पहाड़ के किनारे खुदाई करना शुरू कर दिए। हर दिन मजदूरी के बाद शाम को अंधेरा होने तक मिट्टी और पत्थर तोड़ते रहते, पर कोई रास्ता नहीं निकल रहा। इन निराशाओं के बाद भी लेकिन नाइक बार बार उठते और फिर कोशिश करते। भाई मानना पड़ेगा ये डेडिकेशन। अपनी नींद, आराम, चैन, सुख को त्याग करके वो बस अपने एक लक्ष्य के साथ, समझ लो उस समय वो जी रहे थे। उनकी पत्नी अक्सर कहती, इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन नतीजा क्या है? घर चलाने के लिए जो कमा रहे हो वही बहुत मुश्किल से पूरा पड़ पाता है। गाँव के लोग भी अब मजाक से आगे बढ़कर उन्हें पागल कहने लगे थे। ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, पहाड़ की खुदाई से पानी थोड़ी ना निकलेगा। लेकिन नाइक जानते थे कि पानी कहीं ना कहीं है, बस पहुंचने की देर है। दौर नाइक की जिंदगी का सबसे कठिन समय था। एक तरफ मजदूरी करके परिवार का पेट पालना, दूसरी तरफ पहाड़ी पर अकेले संघर्ष करना। उनके पास ना पैसा था, ना साधन, ना पढ़ाई, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी यह जिद ही उन्हें आगे चलकर ऐसा इंसान बनाने वाली थी जिसे लोग आज कहने वाले थे द टनल मैन ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक और केरल के पहाड़ी इलाकों में एक अनोखी परंपरा है सुरंगा। सुरंगा का मतलब पहाड़ की ढलान में हॉरिजॉन्टल फॉर्म से एक लंबी सुरंग खोदना। हॉरिजॉन्टल फॉर्म का मतलब हॉरिजॉन्टली यानी समान जमीन की सीधे में, ना कि ऊपर या नीचे वर्टिकल दिशा में। वर्टिकल खुदाई जैसे कुआं खोदते हैं सीधा नीचे की ओर, हॉरिजॉन्टल खुदाई यहाँ सुरंग में पहाड़ की ढलान या किनारे में सीधा अंदर की तरफ। धीरे धीरे इसके अंदर बढ़ते हुए जमीन के अंदर से रिश्ते पानी को इकट्ठा करना। ये कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी हमारी देसी समझ है।
है। जहाँ कुएं बेकार हो जाते हैं वहाँ ये सुरंग जीवन देने वाली साबित होती है। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। सुरंग खोदना मतलब अंधेरा, दम घुटाने वाली हवा, पत्थर और मिट्टी का पहाड़ और घंटों रेंग कर चलने की मजदूरी। अक्सर लोग मिलकर ही ऐसी सुरंगें बनाते हैं, लेकिन अमई महालिंग नाइक ने ये काम अकेले करने की ठान ली भाई। ये 1970 का वो वक्त था जब नाइक को 1978 में जमीन मिली और नाइक ने उसी साल सुरंग खोदने की शुरुआत की। अमई महालिंग नाइक दिन भर दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते। शाम ढलते ही जब बाकी लोग घर पर लौटकर खाना खाते और आराम करते, बीवी बच्चों के साथ समय बिताते, तब नाइक अपने छोटे से खेत और फावड़े की तरफ बढ़ जाते। हाथ में सिर्फ एक पुराना फावड़ा और हथौड़ी, रोशनी के लिए एक छोटी सी नारियल तेल की कुप्पी। अंधेरे में घुटनों के बल बैठकर उन्होंने पहाड़ी की सतह पर खुदाई शुरू की। धूल, पत्थर और हर चोट के साथ हथेलियां छिलने लगी। धीरे धीरे महीनों की मेहनत के बाद पहली सुरंग 30 से 35 मीटर लंबी हो गई। लेकिन जब उम्मीद की जगह बस सूखी चट्टान मिली ना, तो वो सुरंग नाइक की पहली हार बन गई। थका हारा शरीर, धूल से लथपथ कपड़े और खून से सनी हथेलियां, फिर भी वो चुपचाप घर लौटते। शुरुआत में पहली सुरंग की खुदाई में लगभग 1 साल लगा, जिसमें वो लगभग 20 मीटर यानी 65 फीट तक पहुंचे। लेकिन सुरंग गिर गई। पहली असफलता ने नाइक को रोका नहीं, बल्कि उन्होंने पहाड़ी के दूसरे हिस्से में नई सुरंग की शुरुआत की। इस बार उन्हें पूरा विश्वास था कि शायद यहाँ पर तो पक्का पानी होगा। लेकिन कई महीनों की खुदाई के बाद जब सुरंग लगभग 115 फीट तक पहुंची, तब भी सिर्फ पत्थर और मिट्टी ही मिली। उनकी पत्नी, घर वाले और गांव वाले सब कहने लगे ये पागलपन है। फिर भी नाइक के चेहरे पर हार मानने जैसा एक्सप्रेशन नहीं आया। अब तक हालात और ज्यादा कठिन हो चुके थे। सुरंगें और गहरी होती गई और खतरे भी बढ़ गए। तीसरी और चौथी कोशिश में कई बार खुदाई के दौरान सुरंगें अंदर से धंस गई। अचानक गिरते पत्थरों की आवाज, अंधेरे में मिट्टी का ढेर और दम घुटने जैसा माहौल हो जाता था। कई बार नाइक को घुटने के बल रेंग कर बाहर निकलना पड़ा है। कभी सिर पर चोटें लगी तो कभी सांस रुकने की कगार तक पहुंच गई। और इस पर गांव वाले कहते कि ये आदमी खुद को मार डालेगा। लेकिन हर हादसे के बाद नाइक का जज्बा और ज्यादा गहरा हो जाता। मानो वो धरती से बात कर रहे हो, तू चाहे जितनी परीक्षा ले ले, पर मैं हार नहीं मानूंगा। कुल मिलाकर अब तक इन 4 सुरंगों को खोदने में उन्हें करीब 4 साल लगातार जद्दोजहद करनी पड़ी। अब तक 5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था। गांव वाले अब मजाक उड़ाने लगे, नाइक तू अपनी जान गंवा देगा पर पानी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि परिवार भी डर गया था। अब ऐसे में नाइक खुद भी कई बार थकान और निराशा से टूटने लगे। रात को घर लौटते तो चुपचाप पत्नी से कहते शायद मैं गलत हूँ। लेकिन सुबह होते फिर फावड़ा उठाते और पहाड़ी की ओर चल पड़ते। 5वीं सुरंग भी लगभग 35 मीटर तक पहुंची, लेकिन नतीजा वही के वही, सूखी चट्टान। 5वीं कोशिश में लेकिन कुछ बदलाव हुआ। जब वे लगभग 35 मीटर मतलब 115 फीट की गहराई तक पहुंचे, तब मिट्टी में नमी मिली, जिससे उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अब जरा आप उस सीन को इमेजिन करो। दिन भर धूप में मजदूरी करके लौटने के बाद थका हारा एक आदमी मिट्टी से सने कपड़े पहनकर अंधेरी पहाड़ी की सुरंग में घुसता है। उनके पास कोई मशीन नहीं, कोई हेलमेट नहीं, बस नारियल तेल का दिया, एक फावड़ा और एक हथौड़ी। सुरंग इतनी तंग कि उसमें रेंग करके ही आगे बढ़ा जा सकता था। हर चोट पर धूल उड़ती, हर प्रहार पर अंधेरा गहराता। दिए की लौ कभी बुझने को होती तो कभी कांपती, और बाहर उनकी पत्नी आंखें गड़ाकर इंतजार करती रहती। छठी सुरंग की खुदाई के दिनों में नाइक की पत्नी का दिल हमेशा हर वक्त चिंता में रहता था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं हर रात 8 से 9 बजे तक उन्हें आवाज देती थी, कहती थी कि अब बाहर आ जाओ, कहीं अंदर दब ना जाओ। उनकी पत्नी की आवाज में डर और बेचैनी थी। वो जानती थी कि सुरंग की दीवारें कभी भी गिर सकती हैं, सांस लेना मुश्किल हो सकता है। पर नाइक की मेहनत सिर्फ एक जिद नहीं बल्कि उम्मीद की तरह थी। लेकिन नाइक के अंदर डर की कोई जगह नहीं थी। उनके दिल में सिर्फ जुनून और उम्मीद था। अगर पानी नहीं निकला तो ये जमीन बेकार है, लेकिन अगर एक बूंद भी मिल गई ना तो सब कुछ बदल जाएगा। इमेजिन करो यार, रात की अंधेरी सुरंग, पत्थरों और मिट्टी की गंध, हाथों में छाले और शरीर में थकान। उस समय सिर्फ उनकी पत्नी की चिंता और उनकी जिद और उम्मीद का टकराव था। एक तरफ डर तो दूसरी तरफ विश्वास और जुनून था, और यही उनके मन में चल रहा युद्ध उन्हें हमेशा आगे बढ़ाता रहा। हर बार जब फावड़ा मिट्टी में घुसता, हर बार जब थोड़ी नमी दीवार से झलकती, तो नाइक के अंदर की आग और भी तेज हो जाती। यही जुनून और परिवार की चिंता का मिला जुला फीलिंग था जिसने उन्हें छठवीं और जिंदगी बदलने वाला एक सुरंग तक पहुंचाया। 5 बार की असफलता, परिवार और गांव वालों के ताने, दिन रात की थकावट, इन सब के बावजूद नाइक ने हार नहीं मानी। छठी बार उन्होंने ठाना कि अब तक की सबसे लंबी और गहरी सुरंग खोदेंगे। साला जब तक खोदेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुरंग खुदाई की शुरुआत हुई। दिन में खेतों का काम, शाम होते ही पहाड़ी की ओर फावड़ा और हथौड़े ले। हफ्ते बीतते गए, महीनों निकल गए। सुरंग बढ़ती गई, 100 फीट, 200 फीट, 250 फीट और आखिरकार 315 फीट मतलब 96 मीटर तक। हर कदम पर मुश्किलें बढ़ती गई। कंधों पर छाले, हथेलियों पर जख्म, आंखों में धूल और जलन। कई बार सुरंग धंसने का खतरा हुआ, कई बार सांस रुकने जैसी कंडीशन आई। लेकिन उनके अंदर एक उम्मीद का दीपक हमेशा जलता रहा। पानी मिलेगा,
कभी तो मिलेगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और फिर वो दिन भी आ गया जब उनका फावड़ा पत्थर और मिट्टी से टकराया। उन्होंने देखा दीवारों में नमी झलक रही थी। कुछ ही मिनटों में पानी धीरे धीरे रिसना शुरू हुआ। फिर वह छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर बहने लगी। नाइक के चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ खुशी और राहत की चमक थी। गांव वाले दौड़ कर आए। वे लोग जो पहले उनको पागल कह रहे थे, आज वही चमत्कार बन चुका था। खेत, घर और जीवन सब बदल गए थे। यह पल केवल पानी मिलने का नहीं था, यह सालों की मेहनत, जिद, उम्मीद और मानव साहस का जीत था। अमई महालिंग नाइक ने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान लेना तो असंभव भी संभव हो सकता है। उस पानी ने नाइक की जिंदगी बदल दी। बंजर जमीन में पहली बार हरियाली होगी। नारियल, सुपारी, केले, काजू, मिर्च सब कुछ फलने लगा। आज वही 2 एकड़ जमीन एक हरा भरा बगीचा है। गांव वाले उन्हें अब सम्मान से टनल मैन ऑफ कर्नाटका कहते हैं। लेकिन असली सवाल ये था, क्या सिर्फ पानी मिलना ही काफी था? क्या वो पानी सच में उसकी जिंदगी और किस्मत बदल पाएगी? यही आगे आपको बताने वाला है। सालों की जद्दोजहद और छठी सुरंग से निकला पानी केवल शुरुआत थी। असली कमाल तो इसके बाद हुआ, जब अमई महालिंग नाइक ने उस पानी को सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि एक बंजर पहाड़ी को हरियाली की लेबोरेटरी में बदलने के लिए यूज किया। छठवीं सुरंग से पानी मिलने के बाद अमई महालिंग नाइक की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। अब तक उनकी मेहनत सिर्फ एक सपने की तलाश थी, पानी। लेकिन जैसे ही सुरंग से लगातार पानी बहने लगा, नाइक ने उस सपने को रियलिटी में बदलने का सफर शुरू किया। आजकल खेतों में ड्रिप इरिगेशन, पंप सेट या मोटर का इस्तेमाल करना आम बात है। लेकिन सोचो 1970 के आखिरी दशक में नाइक के पास न बिजली था, न पैसा, न कोई मॉडर्न मशीन, सिर्फ एक पहाड़ी और बंजर जमीन। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अगर साधन नहीं है तो उपाय खुद बनाना होगा। यहीं से जन्मा उनका जीरो एनर्जी माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। सुरंग से पानी निकला, लेकिन उसका असली जादू तब शुरू हुआ जब नाइक ने पहाड़ी की ढलान और ग्रेविटेशनल फोर्स को अपनी साइड में लिया। उन्होंने सुरंग के पानी को छोटे छोटे नालों और ढलानों के जरिए खेतों तक पहुंचाया। पानी नीचे की तरफ खुद बहता और हर पेड़, हर फसल तक धीरे धीरे पहुंचा। एक बार जरा सोचो, कोई बिजली नहीं, कोई मोटर नहीं, केवल नेचुरल ढलान और मानव बुद्धि का कमाल। इस व्यवस्था ने न सिर्फ पानी बचाया, बल्कि फसलें टिकाऊ और हरी भरी बनी रही। नाइक ने इस सिस्टम को सिर्फ खेतों के लिए नहीं बनाया, यह एक एग्जाम्पल बन गया कि टफ सिचुएशन में भी नेचर और इंसान की समझ मिलकर एक चमत्कार कर सकती है। ये वही टेक्निक थी जो आज मॉडर्न किसानों के लिए मोटिवेशन बन चुका है और दिखाता है कि सपने पूरे करने के लिए हमेशा बड़े साधन की जरूरत नहीं होती। पहली सुरंग में सफलता पाकर नाइक की खुशी की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था कि सिर्फ खेतों की सिंचाई ही काफी नहीं है। उन्होंने कहा, अगर पानी बचा है तो इसे हर जरूरत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी सोच के साथ उन्होंने और सुरंगों की खुदाई शुरू कर दी। ये नई सुरंगें सिर्फ फसलों तक पानी पहुंचाने के लिए नहीं थी, इनका टारगेट था पीने का पानी, घरों में इसका यूज और गाँव की मदद। धीरे धीरे उनके खेत में इतना पानी आ गया कि नाइक अपने पड़ोसियों की भी मदद कर सके। जो पहले लोग पानी की कमी से जूझते थे, अब उनके घरों तक साफ पानी पहुंचाने में कैपेबल हो गए। सिर्फ यही नहीं, इन दूसरे सुरंगों ने नाइक को एक जीवन दाता की तरह गांव में नाम प्रतिष्ठा दिलाई। लोग अब उन्हें टनल मैन ऑफ कर्नाटका के नाम से जानते थे, क्योंकि उनकी मेहनत से न केवल खेती ही नहीं, पूरा जीवन बदल दिया। ध्यान दो, ये सब बिना किसी सरकारी मदद, बिना पंप मशीन के, सिर्फ नाइक की सोच, जिद और मेहनत से पॉसिबल हुआ। इन सुरंगों की वजह से पानी का लेवल एक जगह टिका रहा, फसलें हरी भरी रही और गाँव में स्वस्थ जीवन और आत्मनिर्भरता का नया रास्ता खुला। यह सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि इंसान और नेचर के बीच एक अनोखा बातचीत था। पानी निकाल लेना एक अकेली ही चुनौती नहीं थी, असली मुश्किल थी उस पानी को सहेजना और हर बूंद का सही इस्तेमाल करना। और यही काम नाइक ने किया, बिना किसी इंजीनियर, बिना किसी सरकारी मदद, बिना किसी ठेके के, सिर्फ अपनी मेहनत और बुद्धि से। उन्होंने लगभग 300 परकोलेशन ट्रेंच खोदे। ये छोटे छोटे गड्ढे थे जो बरसात के पानी को पकड़ते और धीरे धीरे जमीन में समाते। इससे ग्राउंड वाटर हमेशा भरा रहता और खेत हर मौसम में हरा भरा रहता। फिर उन्होंने 2 बड़े रिवेटमेंट्स बनाए, छोटे छोटे बांध जैसे ढांचे। इनमें बरसाती पानी जमा होता और धीरे धीरे खेतों को सींचता। इतना ही नहीं, 12,000 लीटर कैपेसिटी वाला टैंक भी बनाया ताकि पानी लंबे समय तक सेफ रहे। याद करो, 315 फीट लंबी 6 सुरंग, लगभग 300 रिसाव खाइयां, बड़े छोटे ट्रेंच और टैंक, सब कुछ उनकी एक अकेले की कोशिश और दिमाग की देन। किसी सरकारी योजना की मदद नहीं, किसी मशीन की जरूरत नहीं। हर पत्थर, हर गड्ढा, हर नाला, सब उनके हाथ और पेशेंस की गवाही देता है। 1978 में जो जमीन बेकार पड़ी मानी जाती थी, आज वो जमीन हरी भरी बगीचे में बदल चुकी है। लगभग 300 सुपारी के पेड़, 75 नारियल के पेड़, 150 काजू के पेड़, 200 केले के पौधे और दर्जनों काली मिर्च की बेलें। लेकिन यह हरियाली सिर्फ खेतों तक नहीं रुकी, ये पूरे गांव की सोच तक फैल गई। लोगों ने देखा कि अगर मेहनत, बुद्धि और धैर्य साथ हो तो इम्पॉसिबल चीज भी भैया पॉसिबल है। आज नाइक के खेत में हरियाली और पानी की बहार झूम झूम के है, उनके जीवन और गाँव की उम्मीदों का प्रतीक बन चुकी है। गाँव वाले जो कभी उन्हें पागल कहते थे, अब उनकी जमीन पर आकर हैरान होते हैं। लोग पूछते हैं, तुमने बिना पंप, बिना बिजली ये सब कैसे कर दिखाया? नाइक मुस्कुरा
मुस्कुरा कर कहते हैं, पानी अगर सही दिशा में बहा दिया जाए तो जिंदगी खुद रास्ता बना लेती है। उनके इन प्रयोगों ने साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स का भी ध्यान खींचा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उनके काम को डॉक्यूमेंटेड किया और बताया कि नाइक का मॉडल टिकाऊ खेती और वाटर मैनेजमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आज अमई महालिंग नाइक केवल सिर्फ एक किसान नहीं रहे, वो साबित कर चुके हैं कि ज्ञान केवल डिग्रियों से नहीं, जुनून और धैर्य से आता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि सवाल ये उठता है, जिस आदमी ने अकेले पूरे पहाड़ को हरा भरा कर दिया, क्या सरकार और समाज ने उसकी मेहनत को सही मायनों में पहचाना? क्या दुनिया ने उसे वो सम्मान दिया जिसका वो हकदार था? आखिर उनकी इतनी बड़ी मेहनत त्याग का फल क्या मिला? पानी और हरियाली आने के बाद अमई महालिंग नाइक का खेत धीरे धीरे सिर्फ खेती का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि पूरे एरिया के लिए उम्मीद और इनोवेशन का मॉडल बन गया। आज नाइक की जमीन सिर्फ खेती की जगह नहीं है, यह एक लाइव एग्जाम्पल है, एक मॉडल फार्म और मोटिवेशन का सोर्स बन चुका है। हर साल यहाँ 1000 से अधिक लोग आते हैं, जैसे लोकल किसान जो सीखना चाहते हैं कि कैसे बंजर जमीन को हरा भरा बनाया जा सकता है। आते हैं वो कृषि वैज्ञानिक और रिसर्च स्कॉलर्स जो उनकी जीरो एनर्जी इरिगेशन सिस्टम और सुरंगों की टेक्निक को समझना चाहते हैं। और आते हैं फॉरेन टूरिस्ट जो हैरानी और सम्मान के साथ देखते हैं कि कैसे एक अनपढ़ किसान मजदूर ने अपनी मेहनत और सोच से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। बल्कि उस जज्बे और धैर्य से सीखने आते हैं जिसने 5 साल की संघर्ष यात्रा और 6 सुरंगों की मेहनत के बाद एक बंजर पहाड़ी को हरी भरी भूमि में बदल दिया। नाई का खेत अब एक तरह से ओपन एयर यूनिवर्सिटी बन गया है। हर आने वाला देखता है बिना बड़ी मशीनरी, बिना बिजली और बिना सरकारी मदद के भी इंसान अपनी मेहनत और लगन से अपनी जमीन और किस्मत दोनों बदल सकता है। यह सिर्फ खेती का सबक नहीं है, यह साहस, उम्मीद और इंसानी जीत का सबक है। हर पेड़, हर सुरंग, हर नाला इस बात की कहानी सुनाता है कि भैया अगर इंसान ठान लेना तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। अपने काम और जीत के लिए नाइक को अब लोग प्यार से सुरंगा मैन ऑफ कर्नाटका कहते हैं। उनके गांव और आसपास के लोग उन्हें एक वन मैन आर्मी मानते हैं, क्योंकि अकेले उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी टीमें भी नहीं कर पाई। जहां कभी उन्हें पागल कहा जाता था, वही गांव वाले आज गर्व से कहते हैं ये हमारे नाइक है। उनकी मेहनत और योगदान को पूरे देश ने पहचाना। साल 2022 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा था। यह सम्मान उन्हें अदर फील्ड्स कैटेगरी में दिया गया। खास बात यह रही कि उनके नाम की रिकमेंडेशन गोवा की CAR ने की थी। इस इंस्टीट्यूशन ने नाई की खेती, उनके इनोवेशन और सुरंग टेक्निक को करीब से देखा और माना कि उनका काम सिर्फ कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे भारत के किसानों के लिए एक मोटिवेशन। जब उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो वे अपनी उसी साधारण लुंगी कुर्ती में बिल्कुल वैसे ही विनम्र होकर सामने आए जैसे हमेशा रहे थे। उनकी सादगी और ईमानदारी ने लोगों को और भी ज्यादा प्रभावित किया। उनकी कहानी हर इंसान को हिम्मत देती है जो सिचुएशन से हार मान लेता है। वो दिखाते हैं कि ज्ञान से बड़ा विश्वास और रिसोर्सेज से बड़ा है जज्बा। कई जवान किसान उनके खेत से सीख कर सस्टेनेबल फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। कृषि संस्थान उन्हें अपने स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडी की तरह यूज करते हैं। गांव गांव में उनकी मिसाल दी जाती है। अगर नाइक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अमई महालिंग की कहानी सिर्फ खेती की नहीं है, ये कहानी है जिद की, स्ट्रगल की और सेल्फ डिपेंडेंट की। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान लेना तो पहाड़ से भी पानी निकाल सकता है। आज उनकी सुरंगें सिर्फ पानी का नहीं बल्कि आशा का सोर्स है। उनकी हरियाली सिर्फ पेड़ों की नहीं बल्कि भविष्य की हरी भरी उम्मीदों की है। और उनकी विरासत सिर्फ खेत तक लिमिटेड नहीं रहेगी, ये आने वाली पीढ़ियों तक जाएगी। आज जब दुनिया क्लाइमेट क्राइसिस और पानी की कमी से जूझ रही है, ऐसे समय में एक नॉर्मल मजदूर की कहानी हमें रास्ता दिखाती है कि असली ताकत मशीनों में नहीं, इंसान के इरादों में छुपी हुई है। शायद इसलिए अमई महालिंग नाइक की गाथा आने वाले समय में सिर्फ सुरंगा मैन की नहीं बल्कि ह्यूमन पेशेंस की महागाथा कहलाएगी। नाइक ने कहा था कि प्रकृति ने मुझे बार बार परखा है। हर बार जब सुरंग ढह जाती या पानी नहीं मिलता, मैं सोचता शायद ये मेरी हार है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ये सुरंगें सिर्फ पत्थर में खोदे हुए रास्ते नहीं थे, ये मेरी समझ और धरती से बातचीत थी। मैंने धरती को सुना है और उसने आखिरकार मुझे पानी दिया। उनके शब्दों में कोई बड़ी किताबों की भाषा नहीं थी, बस सादगी है और यही सादगी उनके स्ट्रगल को और गहरा बना देती है। जब नाइक सुरंग खोदते थे लोग हंसते थे, गाँव वाले कहते ये आदमी पागल हो गया, पत्थरों में पानी कहाँ मिलेगा। यहाँ तक कि परिवार भी डरता था कि कहीं ये जिद उन्हें तबाह ना कर दे। लेकिन आज वही गाँव वाले गर्व से कहते ये हमारे गाँव के नाइक है, इन्होंने पहाड़ से पानी निकाला और पूरे इलाके को जीना सिखाया। अब किसान उनके खेत पर आते हैं, बैठते हैं, टेक्निक सीखते हैं। जो कभी मजाक उड़ाते थे आज उनके शिष्य हैं। फेमस एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट और नाइक की जर्नी को दशकों से डॉक्यूमेंट करने वाले श्री पद्री कहते हैं, he developed a sustainable living resources from scratch, truly one man army on a hill। यह लाइन सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि नाइक की जीवन की गाथा का सार है। वो वाकई अकेले योद्धा थे, किसी संस्था, सरकारी टेक्नोलॉजी की मदद के बिना उन्होंने वो कर दिखाया जो कई ऑर्गेनाइजेशन मिल करके भी नहीं कर पाती। नाइक आज भी अपने खेत में वैसे ही काम करते जैसे पहले करते थे। पद्मश्री मिलने के बाद भी उनकी जीवन शैली बिल्कुल भी नहीं बदली, लुंगी, सादगी और खेत का साथ। जब उनसे पूछा गया कि क्या अब आप चैन की सांस लेते हैं
तो वो मुस्कुरा कर कहते हैं चैन तब मिलेगा जब हर किसान अपने खेत में पानी को लेकर आत्मनिर्भर होगा। उनके लिए सुरंग सिर्फ पानी का जरिया नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और इंसानी हिम्मत का प्रतीक है। उनकी कहानी सिर्फ अब कर्नाटका की नहीं रही। कृषि विज्ञान संस्थान उनकी टेक्निक को सस्टेनेबल फार्मिंग का मॉडल मानते हैं। किसान उनकी जिद और प्रयोग से सीखते हैं कि जितना भरोसा बाजार या सरकार पर नहीं किया जा सकता उतना भरोसा खुद की मेहनत पर करना चाहिए। उनकी जिंदगी हमें बताती है कि असली इनोवेशन बड़े लेबोरेटरीज में नहीं बल्कि मिट्टी से जुड़ी जिद और लगन में छुपा हुआ है। नाइक ने यह भी कहा कि मैंने जिंदगी से यही सीखा है, अगर आप धरती से सच्चा रिश्ता बनाए तो वो कभी भी आप खाली हाथ नहीं लौटाएगी। ये सुरंगें सिर्फ पानी का कोई सोर्स नहीं है, ये उम्मीद की नहरें हैं जो आने वाली पीढ़ियों तक बहती रहेंगी। आज की दुनिया में जब भी हम खेती या जिंदगी की किसी मुश्किल की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सबसे पहले टेक्नोलॉजी का नाम लेते हैं। कहते हैं नया पंप ले लो, महंगा मशीन लगा लो या बाहर से बड़ी कंपनी बुला लो। लेकिन नाइक की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर हल सिर्फ मशीनों से नहीं निकलता। उन्होंने न बिजली का इंतजाम किया, न बड़े बड़े पंप लगाए, बस अपनी मेहनत, धैर्य और दिमाग का इस्तेमाल किया। धरती से बात की, पानी कहाँ है उसे महसूस किया और उसी के हिसाब से रास्ता बनाते चले गए। यानी सच्चा हल मशीन से नहीं बल्कि जुड़ाव से आया। ये बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती। विश्वास मानो जब हम कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, साधन नहीं है, पैसा नहीं है, मददगार नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो बस समझ लो हमारी हार वहीं पर तय हो जाती। असली जीत तब होती है जब हम अपने जुनून, बुद्धि और मेहनत पर भरोसा करते हैं। नाइक की जिंदगी भी यही कहती है, जब लगे कि रिसोर्सेज नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तब सबसे बड़ा हथियार है हार्ड वर्क, पेशेंस और दिल की बात सुनना। उनकी कहानी सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए है, चाहे वो नौकरी कर रहा हो या पढ़ाई कर रहा हो या अपने सपनों के पीछे भाग रहा हो। जब राहें बंद दिखें, जब हर कोशिश नाकाम लगे, तब हार मानने के बजाय एक और कदम बढ़ाना ही फर्क पैदा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी का रिश्ता भी मिट्टी जैसा है। अगर हम पेशेंस से, प्यार से और मेहनत से इसे निभाएंगे तो भैया ये हमें जरूर फल देगी। अब यार वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर देना। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में, तब तक के लिए राधे राधे।